अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि माशाल्लाह से रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हमारी रूटीन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। घर के जो साफ़ सफाई और ये चीज़ें मीज़ी होती है, ये सब चीज़ों की रूटीन चेंज हो जाती है। तो मैं जो चीज़ें अपने लिए यूज़ करती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जो था ना, अफ्तारी हमने कर ली और अफ्तारी में जो है, अफ्तारी के बाद जो है ना, थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है जो हम खा पी लेते और नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो इशा तक हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो उसको मैं यूज़ करके ना थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेती हूँ। और जो हमने खाया पिया होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हम जैसे कि ना फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं, ज़ाहिर है सारा दिन रोज़ा रखा होता है, फिर शाम को ना कंट्रोल नहीं कर पाते अफ्तारी के टाइम, तो चीज़ें भी इधर उधर खा लेती, मीठा खा लेते, फ्राई खा लेते, तो वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन खा खा लेते हैं। तो वो भी थोड़ी कहीं न कहीं हमारी कैलोरीज़ भी बंद हो जाती है और हमारी जो घर की सफाई है वो भी हो जाती। तो मेरा भी यहाँ पे टाइम था, अफ्तारी मैंने कर ली थी। थोड़ा-सा रेस्ट किया, 5-10 मिनट, और फिर मैं ना अपनी ऊपर वाले पोर्शन में आ गई, जो कि हम ना बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन सफाई डस्टिंग मस्टिंग हमें करनी पड़ती है, ज़ाहिर है। 1-2 दिन मैंने यहाँ पे डस्टिंग नहीं की थी, और बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई थी। दरवाज़े भी बंद होते, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ रही होती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, इसका चूल्हा जो था वो कांच का था, और वो जो था ना ग्लास का था, और वो पट गया था। तो तब से मैंने इसका चूल्हा भी नहीं दूसरा रखा, और वैसे भी इतना यूज़ नहीं करती ऊपर वाला पोर्शन, लेकिन साफ़ सफाई करनी होती। तो ये ठीक वो टाइम था जब हमने अफ्तारी कर ली, तो फिर कुछ टाइम मैंने रेस्ट की, और फिर मैं ना मगरिब की और इशा के दरमियान में जो टाइम होता है ना, उस टाइम में हम बहुत सारे काम जो है रमज़ान में ख़ास तौर पर वो हम समेट सकते हैं। जैसे कि ना मैं ऊपर आई तो मैंने ये डस्टिंग वगैरह करनी थी, तो साथ में मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए, जितने भी थे ना वो मैंने डाल दिए, तो साथ साथ हमारे कपड़े भी धुल रहे थे। और ऊपर वाले पोर्शन के मैंने सारी डस्टिंग भी कर ली, झाड़ू पोछा भी कर लूँगी, तो इससे ये होगा कि इशा तक ना मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, और जो मैंने खाया पिया होगा ना, जो फ्राई चीज़ें हम खा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कैलोरीज भी थोड़ी सी बंद हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए ना घर भी साफ़ हो जाता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जो कि वैसे दिनों में तो हम करते हैं रेगुलर, अपनी सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ करते हैं, लेकिन रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है, तो फिर रमज़ान में ये वाला जो टाइम होता है ना, जो मगरिब से लेके इशा तक जो थोड़ा सा दरमियान में टाइम होता है, उसमें आप बहुत सारी काम कवर कर सकते हो। या फिर जब आप सहरी कर लेते हो और नमाज को, सुबह की नमाज को थोड़ा टाइम होता है बीच में, उसमें आप अपनी किचन को समेट सकते हो। तो मैं ये वाला टाइम यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि हम इबादत भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इतना ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं होती, और घर भी हमारा फैला नहीं होता, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो तो हमने रमज़ान में भी करने होते हैं और वैसे भी करने होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, और उस रूटीन में हमने ख़ुद को ना सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग वगैरह ऊपर वाले पोर्शन की कर ली, और ये मेरे डाइनिंग था, इसकी भी मैंने तकरीबन रोज़ मैं डस्टिंग करती थी। तो यहाँ पे तो मैंने ना ये कपड़ा बिछा दिया, ये मेरे पास वो सिंगल बेड शीट थी, तो ये मैंने बिछा दी, तो इससे ये हुआ कि ये जो है ना टेबल की मुझे डस्टिंग नहीं करनी पड़ती, दूसरी तीसरी दिन कर लेती हूँ, रेगुलर नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे वैसे ही मैं नॉर्मल से झाड़ लूँगी, और बाकी सब चीज़ों की मैंने अच्छे से गीला कपड़ा करके और थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल के, और उसको ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, बाकी चीज़ें सारी मैंने झाड़ ली है। तो इस तरीके से जो है ना, आपका जो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें आप बहुत सारे काम कर लेते हो, आपके लिए आसानी भी हो जाती है, और आप जो है ना, अक्सर जब हम अफ्तारी कर लेते हैं ना, तो हम इतना बारी बारी महसूस होता है, क्योंकि पूरा दिन हमने कुछ खाया नहीं होता, और फिर जब हम अफ्तारी में खा लेते हैं तो सारा दिन ना, फिर वो काफ़ी टाइम तक ना हमारा जो पेट है ना वो मसलन बारी बारी रहता, और किसी काम को दिल भी नहीं करता। अगर हम बैठ जाए या लेट जाए, वैसे उस टाइम तो दिल बहुत करता है कि अफ्तारी करते सारे बंदे लेट जाए, लेकिन अगर उस टाइम हम लेट जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, और फिर हमसे कोई काम नहीं हो पाता। तो उस टाइम में अगर आप 5-10 मिनट बैठ के वेट कर लो, और फिर उसके बाद इशा तक ना, इशा की नमाज तक अगर आप किसी काम को अपना टाइम लगा ले, ये टाइम आप किसी काम को लगा ले, तो आप फ्रेश भी हो जाते हो, और वो जो हवी हवी फील होता वो भी नहीं होता, और आपका जो घर है वो भी साफ़ सुथरा रहता, मसलन साथ साथ आप काम भी कर लेते हो। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरी धुल गई थी, जितनी थी वो मैंने डाल दिए थे, कपड़े भी धुल गई थी, झाड़ू पोछा भी हो गया था, और हल्का सा मैंने पंखा चला दिया। अभी मौसम वैसे भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो हल्की हल्की सी गर्मियाँ आ गई हैं, वैसे तो पंखा वगैरह हम चलाते हैं,
तो यहाँ पे मैंने तो चला दिया था, पोछा लगाया था उसको खुश करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो गया वो थोड़ी सी टाइम में। और फिर मैंने आके ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी। बस फिर हमारे पास पूरा टाइम था, पूरी रात हम इबादत कर सकते हैं। और इसी तरीके से सहरी में भी ना, सहरी जब हम कर लेते हैं ना, तो उसमें भी जब सुबह की नमाज़ को ना अभी टाइम होता है, मसलन काफ़ी टाइम, हमें 20 को मिनट तो हमारे पास होते ही है। तो वो भी अगर हम किचन में लगा लें ना, सहरी करके उसके बाद जब हम नमाज़ के लिए वेट करते हैं, तो वो टाइम भी में अगर हम किचन में लगा लें ना, जैसे कि सहरी के बर्तन धो लिए, थोड़ा सा जो है काउंटर टॉप पे कपड़ा लगा लिया, थोड़ा सा ना चीज़ों को साफ़ कर लिया अपनी किचन में ज़रूरत के हिसाब से। तो फिर इससे भी ये होता है कि वो सहरी की और नमाज के बीच में जो टाइम होता है, तो वो अगर आप किचन में लगा लेते हो तो आपको ये होता है कि फिर जब आप शाम को जब आप अफ्तारी बनाने आते हो तो आपका किचन आपको साफ़ सुथरा मिलता है, पूरा दिन आपका किचन साफ़ रहता है। तो वो थोड़ा सा टाइम अगर आप लगा लेते हो, तो हमने भी यहाँ पे सहरी कर ली थी, साथ में मैंने बर्तन भी धो लिया, अभी नमाज को टाइम था, और किचन भी थोड़ा सा वाइप कर लिया नीचे से भी और ऊपर से भी, और अच्छे से हमारा किचन साफ़ हो गया। तो इस तरीके से हमारी थोड़ी आसानी होती है, रमज़ान में ज़्यादा काम हम कर नहीं